बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 विषय गणित की वर्कशीट को तैयार करेंगे, जिसमें स्तर 3 से 5 जो है स्थानीय मान की समझ, संख्याओं की तुलना, प्रसारित रूप की समझ, ये आदि जो है हमको वर्कशीट में हल करना है। आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 25। जिस दिनांक के आपकी कक्ष में यह वर्कशीट तैयार कराई जाएगी उस दिनांक को आप यहाँ पर लिख देंगे। गतिविधि का नाम है बताओ मैं कैसे बड़ा छोटा हूँ। उपावधारणा है स्थानीय मान की समझ। गतिविधि के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को पढ़ेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन गतिविधि को करने से पहले इन निर्देश को हम जरूर ध्यान से समझेंगे। तो वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करेंगे। बताओ मैं कैसे बड़ा हूँ आबलिक छोटा हूँ। बच्चे अंक काट के द्वारा सबसे बड़ी व सबसे छोटी 3 अंक की संख्या का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दिए हुआ है 5, 2, 7। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 752 और सबसे छोटी संख्या 257 है। तो इनको हम 257, 500, 752 इस प्रकार से हम इसको छोटी बड़ी संख्या की समझ को विकसित करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 431 सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी 869। इस प्रकार से हमको यहाँ पर हल करना है। अब छोटी और बड़ी की समझ के साथ साथ संख्या बच्चों खेल मुद्रा से 1350 रुपये बनाने के लिए कितने 500 की, कितने 100 की, कितने 10 की खेल मुद्रा का उपयोग किया करेंगे। तो यहाँ 500 की, यहाँ 2, 100 की, यहाँ 3, 10 की, यहाँ इस प्रकार से 5। तो ये सारे कार्य जो है बच्चे जो है सीखेंगे शिक्षक और पालकों की मदद से। तो इस वर्कशीट को हम हल करेंगे। बच्चों देखें, हम समझिए तीनों संख्याओं में संख्या 4 का स्थानीय मान देखेंगे हम। यहाँ पर है 634, 346 और 421। 634 में 4 इकाई का अंक है, इसलिए 4 का स्थानीय मान क्या है 4 है। 346 में 4 इकाई का अंक है, इसलिए 4 का स्थानीय मान 40 है। और 421 में 4 सैकड़ा का अंक है, इसलिए 4 का स्थानीय मान 400 है। तो हमने तीनों संख्याओं को कैसे जाना बच्चों, देखेंगे हम। 634 में जो है इकाई का अंक, 646 में दहाई का अंक और 421 में सैकड़ा का अंक को हमने यहाँ पर देखा है। तो 634 में इकाई का अंक कितना है 4 है। 346 में दहाई का अंक क्या है 4 है। तो 4 के बाद 1 जीरो है, तो यहाँ पर एक संख्या है तो 1 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, 40 हो जाएगा। 4 के बाद दो संख्या है तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा। इस प्रकार से प्रसारित रूप भी हो जाएगा, स्थानीय मान भी हो जाएगा और इस तरह हम इसको समझ लेंगे। इसी तरह देखेंगे हम नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान को लिखिए। अब यहाँ देखिए आप, पहली संख्या है 789। अब इसमें क्या है 9 इकाई का अंक है, इसलिए 9 का स्थानीय मान 9 है। 8 जो है दहाई का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान, क्योंकि दहाई मतलब सेकंड में, तो 8 के बाद एक संख्या है तो यहाँ दहाई स्थानीय मान 80 हो जाएगा। और 7 जो है सैकड़े का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान 700 है, क्योंकि 7 के बाद जितनी संख्या होगी वहाँ इतने जीरो हो जाएंगे। तो इसका स्थानीय मान इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरी संख्या इसी प्रकार जो है 808। अब दाईं ओर का 8 का इकाई का है, इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 और दाहिनी का अंक है, इसलिए 0 का स्थानीय मान 00 है। और
और का 8 का सैकड़े का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान 800 है। इस तरह हम इसको तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार हम जो है संख्या 607 में 7 इकाई का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान कितना है, 7 है। 0 क्या है, दहाई का अंक है, इसलिए 0 का स्थानीय मान 00 है। और 6 जो है सैकड़े का अंक है, इसलिए 6 का स्थानीय मान 600 है। इस तरह हम इसको समझ लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों, आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 26। इसको भी कक्षा में जिस दिन कराया जाएगा बच्चों, उस दिन की दिनांक आप लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे गतिविधि का नाम, बताओ मैं कैसे बड़ा और छोटा हूँ। उप अवधारणा जो है स्थानीय मान की समझ इसमें है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, बाद की संख्या लिखिए, जैसे 989, 990, 991 आ जाएगा। यहाँ पर 88, 89 और यहाँ पर 90 आ जाएगा। यहाँ पर 908, 909, 910 आ जाएगा। यहाँ पर 299, 300 और 301 आ जाएगा, क्योंकि बाद की संख्या लिखना है। यहाँ 98 के बाद 99, 99 के बाद 100 आ जाएगा। यहाँ 716, 717 और 718 बाद की संख्या लिखना है, इसलिए हम बाद की संख्या लिखें। अब यहाँ पर जो दिया है दूसरे वाले प्रश्न में, पहले की संख्या लिखिए, तो हम पहले की संख्या लिखेंगे। तो पहले की संख्या जैसे यहाँ पर 111 है, उससे 1 घटाया तो 110 हो गया, उससे 1 घटाया तो 109 हो। ऐसे हम इसको पढ़ लेंगे, 109, 110 और 111। इसके बाद देखिएगा हम सेकंड सवाल, 140 है, फिर 1 घटाया तो 139 है, और यहाँ 1 घटाएंगे तो 138 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह हम इसको 138, 139 और 140 पढ़ लेंगे। इसके बाद देखेंगे तीसरी संख्या 132 है, इससे 1 घटाए से 131 हो जाएगा, उससे 1 घटाएंगे 130 हो जाएगा। इस तरह हम इसको 130, 131 और 132 पढ़ लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम 881, तो यहाँ 1 घटाएंगे तो 880 हो जाएगा, इससे 1 घटाएंगे तो 879 हो जाएगा। तो 879, 80 और 81, इस तरह हम इसको पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे 780, 779 और 778 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 551, यहाँ 550 और यहाँ 549 आ जाएगा। इस तरह हम रिक्त स्थान की पूर्ति को कर देंगे, क्योंकि पहले की संख्या लिखना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न तीसरा, नीचे लिखी संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप 769 है, 9 का स्थानीय मान 9 है, 6 का स्थानीय मान 60 है, 7 का स्थानीय मान 700 मतलब 700 है। तो इस प्रकार से हम, क्योंकि पहले भी हमने कई बार बताया है कि जिसका स्थानीय मान निकाला जाता है उसके बाद जितनी संख्या रहती है उतनी जीरो हम लगा दें, तो बहुत सरल और आसानी से हम जो है स्थानीय मान निकाल लेंगे। इसके बाद खा है 100 में दाई के अंक 0 का स्थानीय मान 0 है, बीच के 0 का स्थानीय मान 00 है और 1 का स्थानीय मान 100 है। इसके बाद गा है 707 में दाएं का 7 का स्थानीय मान 7 है, 0 का स्थानीय मान 00 है और बाएं के 7 का स्थानीय मान 700 है। इसके बाद 666 में दाएं के 6 का स्थानीय मान 6 है, बीच के 6 का स्थानीय मान 60 है और बाएं के 6 का स्थानीय मान 600। इस तरह हम इस वर्कशीट को तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम वर्कशीट क्रमांक 27 आओ करें और सीखें। इसमें भी गतिविधि का नाम, मैं बड़ी तू छोटा, जिस दिनांक को आपकी कक्षा में इसको कराया जाएगा उस दिनांक को आप यहाँ पर लिख लेंगे। बच्चों इसमें उपधारणा दी गई है, संख्याओं की तुलना, और इसको हल करने से पहले इसके लिए गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो वर्कशीट करने से पहले गतिविधि को कैसे करना है, मैं बड़ी हूँ तू छोटा, तो बच्चे अपने मित्रों के साथ संख्या कार्ड बनाएं। सभी बच्चे एक साथ संख्या कार्ड ले लें। बच्चे इस प्रकार खड़े हो जाएं जिससे कि संख्या से बड़ी से आरोही क्रम में हो, और इस प्रकार गतिविधि आरोही क्रम के लिए तैयार करें। इसके बाद देखेंगे हम आरोही क्रम कैसे तैयार करेंगे, आप सभी को पता है। और अवरोही और आरोही, तो हम देखेंगे यहाँ पर गतिविधि, हम यहाँ पर दिया हुआ संख्या कैलेंडर, संख्याओं की संख्या कैलेंडर को देखें। सी संख्या पहले आई है कि जो संख्या बाद में आई। तो यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे गिनती चार्ट यहाँ पर है। 11 12 13 14 यहाँ
50 तक यहाँ पर गिनती दी। तो पहले आने वाली संख्या छोटी और बाद में आने वाली संख्या बड़ी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर 11 है तो और ये 12 है, तो 11 छोटी रहेगी और 12 बड़ी रहेगी। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखना है और यहाँ हल करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या दिया हुआ कि उप अवधारणा संख्या की तुलना। नंबर 1, बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। अब यहाँ संख्या देखना हमको एक में 749 है और 947 है। तो बड़ी संख्या में घेरा लगाना, तो हम ये बड़ी संख्या 947 यहाँ घेरा लगा देंगे। यहाँ देखेंगे हम दूसरे में 567 और 576 है। यहाँ पर 67 और 76, तो यहाँ 67 जो है छोटी है और 76 जो है बड़ी है, तो यहाँ पर इसमें गोला लगा देंगे। अब तीसरे में देखेंगे 1062 है और 1026 है, तो 1062 है, इसमें हम गोला लगा देंगे। अब यहाँ देखेंगे 2904 है और 2949 है, तो ये 2904 है और 2049 है। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम 29 से 4 में गोला लगाएंगे। यहाँ पर त्रुटि बस गलत लग गया है, तो 29 से 4 में इसमें गोला लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड जो है बड़ा है का निशान देख लीजिए आप, और छोटा का निशान भी देख लीजिए। तो छोटा का मुंह जो है खुला रहेगा, बड़ा का मुंह जो है बड़ी संख्या तरफ खुला रहेगा और छोटा का मुंह जो है छोटी संख्या तरफ खुला रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पर 333 में 223 कौन सा बड़ा है, तो 333 बड़ा, इसलिए खुला मुंह इधर रहेगा। और 103 में 31 बड़ा है या छोटा है, तो 103 बड़ा है, तो ये खुला मुंह 103 की तरफ रहेगा इसका। फिर 4707 में 4077, तो यहाँ पर 4707 जो है बड़ा है, इसलिए खुला मुंह इधर रहेगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न तीसरा है, नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर संख्या है दी हुई है 55, 51, 505 और 555। तो ये संख्या को हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम बढ़ते जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ खुला मुंह होता है, तो यहाँ खुला मुंह, तो ऐसे लिखना। तो इसके बाद हम इस संख्या में से उठा लेंगे 51, 51 के बाद 55 उठा लेंगे, 55 के बाद 505 और 505 के बाद 555। इस तरह जो है हमारी संख्या बढ़ते क्रम में जम जाएगी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा, नीचे लिखी संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। 85, 620, 950 और 590। तो हमको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में बड़ी संख्या तरफ मुंह खुला रहेगा। अब घटती संख्या में देखेंगे 950, 620, 590 और 85। अब इधर से पढ़ेंगे हम, तो 85, 590, 620 और 950, तरह से हम इसको संख्याओं को लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे हम प्रश्न 5 है, 1,0,7 से बनी संख्या। अब इससे बना लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 701 बन जाएगी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो 071 बन जाएगी, 017 बन जाएगी या 071 बन जाएगी। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों, हम खाली स्थान में दो संख्याओं के बीच ठीक बाद और ठीक पहले की संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो इसके बाद क्या है 9 और 10 के पहले की 9। इस तरह से हमको इसमें लिखना है। प्रश्न दूसरा है, 99 की बाद की संख्या 100 है और 101 की पहले की संख्या 100 है। तो इस तरह से हमको इसको लिख देना है। प्रश्न तीसरा है, 44 के बाद 46 आएगा, तो हमने 46 यहाँ पर लिख दिए। 205, 206 के बाद 207 आएगा और यहाँ पर 99, 100 और 101 आएगा। यहाँ पर 87, 88, 89 आएगा। इस तरह हम इस वर्कशीट को तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम वर्कशीट क्रमांक 28। तो 28 में क्या है देखेंगे हम, गतिविधि का नाम है मैं बड़ी तो छोटा। इसको भी जिस दिनांक को आप कक्षा में हल करेंगे उस दिनांक को यहाँ पर जो है लिखेंगे। गतिविधि का नाम मैं बड़ी तो छोटा, उप अवधारणा संख्याओं की तुलना। प्रश्न 1 है, नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाओ। अब सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। ये संख्या हमारे पास लिखी हुई है। अब 889, 898, 343, 465, तो सबसे बड़ी संख्या
98 है पहले में। दूसरे में देखेंगे 103, 130, 131, 113, इन सब में 131 बड़ी है तो इसमें घेरा लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 440, 404, 441 और 414, तो 441 यहाँ पर बड़ी संख्या, इसमें घेरा लगा देंगे। और यहाँ पर देखेंगे 33, 330 और 303, 331 में घेरा लगा देंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जिस संख्या पर आपने घेरा लगाया है वहाँ इसको रिक्त स्थान पर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ हमने 998 में घेरा लगाया तो 998 लिख दिए, यहाँ 131 में लगाए तो यहाँ 131 लिख दिए, यहाँ 441 में सबसे बड़ी संख्या जो रहती है उसमें लगाए हैं तो 441 जो है यहाँ लिख दिए। फिर 331 को यहाँ पर हमने लिख दिया। इस तरह इसको हल कर लिए। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम नीचे लिखी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए और यहाँ पर बनाइए और लिखिए। देखिए आप सबसे छोटी इसमें लिखना है 110 है, 111, 101 है और यहाँ सबसे छोटी 100 है तो 100 हमने यहाँ पर लिख दिए और इसमें घेरा लगा दिए। इसके बाद 606, 660, 666 और 66 है। सबसे छोटी इसमें क्या है 66 है, 66 में घेरा लगा दिए और यहाँ 66 को यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद देखेंगे तीसरा 525, 552, 255 और 205। 205 जो है सबसे छोटी संख्या है तो यहाँ पर हमने इसमें घेरा लगा दिया और यहाँ पर उस संख्या को लिख दिया। इसके बाद चौथा है 908, 980, 809, 888। तो 809 इसमें सबसे छोटी संख्या है और 809 को हमने घेरा लगा करके यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कि नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ना, अवरोही घटना। तो यहाँ पर हमको संख्या दी गई है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। 336, 633, 663 और 363। तो यहाँ पर सबसे पहले 336 आ जाएगी छोटी संख्या, फिर उसके बाद 363 उससे बड़ी, फिर इससे बड़ी संख्या 633 और फिर इसके बाद 663। इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में हम इसको जमा देंगे। इसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर का 906, 609, 669 और 996। यहाँ सबसे पहले संख्या आ जाएगी 609, 669, 906 और 996। इस प्रकार हम बढ़ते क्रम में इसको लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा है 768, 667, 769, 881। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे यहीं से 667, 768, 769 और 881। ऐसे हम बढ़ते क्रम में इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद में 105, 501, 510 और 511। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे 105 के बाद 501, 510 और 511। इस प्रकार संख्या को हम बढ़ते क्रम में जमा लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न चौथा नीचे लिखी संख्या को घटते अवरोही क्रम में लिखिए। अभी हमने आरोही क्रम में लिखा है और अब अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ 202, 302, 220 और 320 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम 202, 220, 302 और 320। 320 से कम होगा 302, उससे कम होगा 220 और उससे कम होगा 202। इस तरह हम संख्या को जमा लेंगे। इसके बाद सेकंड 516, 615, 661, 665। अब यहाँ देखिए 516, 615, 661 और 665, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है तो इस तरह से हम 665, 661, 615 और 516 घटते क्रम में लिख देंगे। इसके बाद तीसरा है 410, 441, 401, 411, 411, 410, 401 और 41 घटते क्रम क्योंकि लिखना है तो 411 के बाद 410, 410 के बाद 401 और फिर 41। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे चौथा नंबर का जो प्रश्न है 208, 308, 180 और 109। तो इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे। 308 के बाद 208, 208 के बाद 180 और फिर 180 के बाद 109। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे हम यहाँ नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आप 889 और यहाँ पर 800 क्या जाएगा 87 के बाद यहाँ पर बीच की संख्या लिखना है। तो बीच की संख्या क्या जाएगी यहाँ पर
888 यहाँ आप लिख लेंगे। यहाँ पर 881 और 889, तो यहाँ पर 880 आ जाएगी, और 79 और यहाँ पर 81, तो यहाँ पर 80 आ जाएगी। इस तरह आप बीच की संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 98 के बाद 99 संख्या आ जाएगी, और उसके बाद 100। यहाँ 101 के बाद 100 आ जाएगी, और यहाँ 99, और यहाँ 88 के बाद 87 आ जाएगी, और यहाँ 86। इस तरह हम संख्या को लिख लेंगे। तो आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।